आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से लीजिएगा, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल मीनिंग क्या होता है? रेगुलेशन कराना। अगर कहा जाए कंट्रोल का मीनिंग क्या है, तो किसी चीज को कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट कराना। फॉर एग्जांपल फैन है, फैन की स्पीड को रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेटर। स्पीड बढ़ाएगा भी और घटाएगा भी। तो ये कंट्रोलिंग मीन्स इसको नियंत्रण में रखना, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि एक साथ कई चीजें जहां पर मिलकर काम करती हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई संस्था होती है, वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे के काम में सहयोग भी करते हैं। मैं एक ही चीज बता रहा हूं, आपकी बुक में जो लाइन लिखा है, लाइन ये लिखा है, कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन लिखी है, वो लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन का, कि लिखा उसमें प्रोसेस, ठीक है, इन विच वेरियस ऑर्गन्स वर्क टुगेदर एंड कॉम्प्लीमेंट फंक्शन ऑफ ईच अदर। ये लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, बुक में सब बुक ओपन कर लीजिए, नहीं लिख रहे हैं तो अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। बुक ओपन कर लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन क्या हैं, एक साथ काम करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन में सहयोग भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब साथ मिलकर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है, सहयोग करेंगे तभी कोई काम होगा, अगर अपोज करेंगे तो वर्क नहीं होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सहयोग करना। समझ में आया? इसका एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल देखिए, हम बोल रहे हैं ये क्या है? कोऑर्डिनेशन है। यहाँ न्यूरल कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी टंग वर्क कर रही है, हमारी टंग मसल्स काम कर रही हैं, हमारा ब्रेन काम कर रहा है, ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, कई चीजें एक साथ मिलकर काम कर रही हैं, ठीक। बुक ने जो एग्जाम्पल दिया है कोऑर्डिनेशन समझाने को, वो लिखा है कि जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ध्यान सुनते रहिए, केवल सुन करके उसको माइंड से हटा दीजिए, लिखने वाला पोर्शन मैं आपको लिखाते जा रहा हूं, ठीक है। तो बुक ने जो एग्जाम्पल दिया है कोऑर्डिनेशन का, वो क्या बताया है? जब फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उस समय बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन आपके एक साथ काम करते हैं? सोचिए कौन कौन से। आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी मसल्स काम कर रही हैं, ठीक है। तो मसल्स क्या है? मसल्स काम हो रहा है, इसके बाद में आपका हार्ट काम कर रहा है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे हार्ट बीट तेज होगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड की सप्लाई बॉडी में ज्यादा करनी पड़ेगी, तो आपका हार्ट ज्यादा काम करेगा, ठीक। आपकी लंग्स ज्यादा काम करेंगी, क्योंकि ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना? ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, तो लंग्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक। और क्या चीज है? आपकी किडनी को भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। कब? जब फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन आएगा तो ज्यादा वेस्ट भी तो बनेगा, हमारी बॉडी में श्वसन की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जो 1 मिनट में 16 बार श्वसन होता है वो बढ़ जाएगा, ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा, तो किडनी को ज्यादा काम करना पड़े, कह सकते हैं कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड आपका हार्ट पंप कर देता है। एक बार में कितना करता है? 70 ml। एक्सरसाइज के टाइम पर 70 ml से ज्यादा ब्लड पंप किया जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो 1 मिनट का डाटा जब आप लेंगे, 70 ml एक बार में है, 1 मिनट में 5 लीटर होता है, कैलकुलेट करने पर होता है कि नहीं होता है? 70 ml से ज्यादा हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट जो है 1 मिनट का डाटा होता है वो बढ़ जाएगा, ठीक। कई चीजें एक साथ काम कर रही हैं, सब एक्टिव हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना है न्यूरल कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोलिंग 2 चीजों से होती है, कोऑर्डिनेशन 2 चीजों से।
कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल का मतलब नियंत्रण करना, कोऑर्डिनेशन का मतलब एक साथ काम करना। ये दोनों चीजें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कौन कराता है? कहेंगे कौन कराता? दो चीजें कराती हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें किससे होती हैं? ये दोनों चीजें होगा, एक न्यूरल कंट्रोल है, एक नर्वस सिस्टम। किससे होगा? नर्वस सिस्टम से, नर्वस सिस्टम से है। और दूसरा ये चीज आपको मिलेगी हार्मोन्स के द्वारा, ठीक है, हार्मोन्स। नर्वस सिस्टम से जो कंट्रोलिंग होगी उसको बोलते हैं न्यूरल कंट्रोल, और हार्मोन से जो कंट्रोलिंग होती है उसको बोलते हैं केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन अगला चैप्टर यही है ना, इस चैप्टर में हमको ये वाला पढ़ना है, ठीक है। इसमें कौन काम करेगा? न्यूरॉन्स काम करेंगे, ठीक है। इसमें आपके न्यूरॉन्स काम करेंगे और यहाँ पर आपके हार्मोन्स काम करेंगे, ठीक है। अब दोनों में एक डिफरेंस समझना है कि जो न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, एक हार्मोनल कंट्रोल है, दोनों में क्या अंतर होता है। नर्वस सिस्टम का मतलब आपकी बॉडी में तार लगे हुए हैं, एक जगह से दूसरी जगह वायर फैला हुआ है, किसका? न्यूरॉन्स का, नर्व्स का, ठीक है। इसके द्वारा जो कंट्रोलिंग होती है बहुत फास्ट होती है, समझ रहे हैं ना। एक होता है कि हम कहीं जा रहे हैं तो डायरेक्ट हम खुद चल के जा रहे हैं, ठीक है, और एक होता है यहीं से मैसेज हमने दे दिया। तो जो ज्यादा असर किसका होता है? जाके डायरेक्ट बात करना, ठीक है, डायरेक्ट उसके पास जाना। न्यूरल कंट्रोल में क्या होता है? जैसे आपका ब्रेन है, ब्रेन कोई सिग्नल भेजता है बॉडी के किसी पार्ट पर, तो न्यूरॉन्स के द्वारा भेजता है। किसके द्वारा? न्यूरॉन्स। तो ये क्या है? फास्ट है, समझ में आ रहा है? ये तेज है, क्योंकि तत्काल मैसेज आता है। जैसे आपके पैर में कांटा चुभता है, तत्काल पैर आप हटाते हैं, क्या कोई समय लगता है? नहीं लगता ना, फास्ट एक्शन होता है। तो न्यूरल जो सिस्टम है, न्यूरल कंट्रोल, यहां लिखेंगे, देखिए इसको लिखिएगा, न्यूरल कंट्रोल है, इसके द्वारा कौन सा होगा? न्यूरल कंट्रोल होगा, ठीक। ये न्यूरल कंट्रोल, इसके द्वारा हार्मोनल कंट्रोल है। ये कैसा होगा? बोलेंगे ये फास्ट है। लेकिन जो चीज तेज चलती है उसका असर कम होता है। खरगोश और कछुए वाली चाल, ठीक है, खरगोश तेज चल रहा है, थक जाएगा, तो इसका असर बहुत देर तक नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि आपके पैर में पिंच हुआ कुछ तो आपने पैर हटाया तो हटा ही रहे हैं, उसका असर खत्म। आपने हटा लिया एक बार, ठीक है, आपने किसी हॉट प्लेट को टच किया, गर्म चीज को आपने हाथ हटा लिया, बस हटा लिया, ठीक है, असर खत्म उसका। तो इसका असर थोड़े समय के लिए। फास्ट जो चीज चलती है उसको जल्दी थकती है, तो ये शॉर्ट लास्टिंग है, शॉर्ट लिव्ड भी आप बोल सकते हैं, इसका असर कम होता है, ठीक है, फास्ट है और शॉर्ट लिव्ड है। एक चीज और है, पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शन होता है। पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं? इस बिंदु को हमने इस बिंदु से डायरेक्ट जोड़ दिया तार के माध्यम से। तो न्यूरल कंट्रोल में आपकी बॉडी में तार फैले हुए हैं, न्यूरॉन्स हैं, एक जगह से मैसेज तार के द्वारा दूसरी जगह पर जाता है संदेश, इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शन। तो कहा जब पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शन कहां होता है? तो ये नर्वस सिस्टम में होता है। लिखिएगा ये क्या है? पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शन। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये डायरेक्ट इंटरेक्शन है, डायरेक्ट, ठीक है, ये डायरेक्ट है, मतलब एक चीज डायरेक्ट पहुंचाना, एक क्या है? घुमा फिरा के पहुंचाना, ठीक। तो डायरेक्ट जाएगी वो जल्दी पहुंचती है थोड़ा सा। ये तीन चीज हो गया, ठीक। अब दूसरा है हार्मोनल कंट्रोल। ये हार्मोन से होता है। हार्मोन पता कहां से रिलीज होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। हार्मोन आपकी बॉडी में जहां से बनते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन बनता है, आपके पेनक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन बन रहा है। ये हार्मोन जहां बनते हैं वहां से बन करके ब्लड में मिलते हैं, और इसके बाद जहां इनको अपना असर दिखाना होता है वहां ये पहुंच जाते हैं। तो ब्लड के माध्यम से जा रहे हैं, मतलब इनका ट्रांसपोर्ट, ये पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्ट नहीं जा रहा है, ये पहले ब्लड में मिलेंगे। अब जानते हैं ब्लड पूरी बॉडी में घूमता है, तो ब्लड घूमते घामते आराम से पहुंचेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है? ये बाई ब्लड, ये ब्लड के द्वारा हो रहा है। हार्मोन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं? बाई ब्लड के द्वारा, ठीक। इसमें पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शन नहीं है, ये स्लो है। हार्मोन का असर धीरे होता है,
जब इंसुलिन हार्मोन बनता है, कहाँ बनता है? पैनक्रियाज में बनता है ना। क्या वो ग्लूकोज के लेवल को एट रैंडम 1 सेकंड में कम कर देता है? नहीं, धीरे धीरे कम करता है। ग्रोथ हार्मोन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है, वो लंबाई को तुरंत नहीं बढ़ा देती है, समय लगता है। तो ये क्या है? स्लो एक्टिंग है, ये धीरे काम करते हैं। इसके द्वारा हाँ, स्लो एक्टिंग धीरे काम करेगा, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय तक काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, लिख दीजिएगा, यहाँ पर होता केवल इसी पर टिक करिएगा बस। ये आपका पहला पैराग्राफ में इतना कुछ दिया था, फर्स्ट पैराग्राफ में इतना इसमें। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, और कुछ नहीं दिया इसमें, हटा दें इसको। अगला जो सेकंड पैराग्राफ खोलेंगे उसमें लिखा है आपका कि नर्वस सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, तो देखिए जो नर्वस सिस्टम आपका है, नर्वस सिस्टम, इसकी शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है कहाँ से? सीलेंटेटा से। स्टार्टिंग कहाँ से है? सीलेंटेटा, मतलब हाइड्रा में से है। हाइड्रा मतलब सीलेंटेटा। तो सीलेंटेटा में सबसे पहले नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ, लेकिन उनका नर्वस सिस्टम बहुत प्रिमिटिव है। अगर कहा जाए प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम कहाँ होता है, शुरुआती वाला, या लेस डेवलप कहाँ होता है, कम विकसित, तो यहीं पर है। ठीक है, स्टार्टिंग में है, ये लेस डेवलप है, लेस डेवलप। और जो चीज लेस डेवलप उसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव। मतलब इसमें आपके ब्रेन नहीं है। तो सीलेंटेटा या हाइड्रा में नर्वस सिस्टम किस चीज का बना है? नेटवर्क ऑफ द न्यूरॉन्स, यही तो लिखा बुक में ना। कैसा होता है? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स मतलब केवल आपको यहाँ न्यूरॉन्स नजर आएंगे, आपको ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब नहीं देखने को मिले। बहुत सिंपलेस्ट टाइप का आप लिख सकते हैं, बहुत सिंपलेस्ट है। ये बुक ने लिखा है सिंपलेस्ट नर्वस सिस्टम कहाँ होता है, तो कहेंगे सीलेंटेटा में। इसके बाद जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे का सीलेंटेटा है, फिर आगे फाइलम धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आएगा प्लेटीहेल्मंथ, एस्क्यूहेल्मंथ। उसमें क्या थोड़ा सा बेटर डेवलप है, थोड़ा अच्छा हो जाता है नर्वस सिस्टम। हाँ, ये लोअर इन्वर्टिब्रेट बोले जाएंगे। ऐसे पूछे क्वेश्चन, लोअर इन्वर्टिब्रेट में नर्वस सिस्टम कैसा है? तो लोअर में देखिए, इन्वर्टिब्रेट तो आप जान रहे हैं कौन कौन से हैं, ये लोअर में आता है, सबसे निचले स्तर का इन्वर्टिब्रेट है, शुरुआती दौर का है। ठीक है, पोरीफेरा भी लोअर में है, ये भी लोअर में है। तो ये आप सिंपलेस्ट है और लिख सकते हैं सीलेंटेटा क्या है? ये लोअर इन्वर्टिब्रेट है, इन्वर्टिब्रेट। ये सब जैसे कुछ चीजें क्या अंडरस्टूड वाली होती हैं, उसको रटा नहीं जाता है, समझ रहे हैं ना? ये तो आपको जाहिर सी बात पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा बेटर, आप कहेंगे बेटर नर्वस सिस्टम कहाँ है? बेटर नर्वस सिस्टम, तो आप बोलेंगे किसमें है ये बेटर नर्वस सिस्टम? थोड़ा सा अच्छा डेवलप प्लेटीहेल्मंथ में है, प्लेटीहेल्मंथ में है। ठीक है, और इससे अच्छा नर्वस सिस्टम इंसेक्ट्स में मिलेगा। ठीक है, आगे उसमें लिखा होगा ना, इंसेक्ट्स लिखा ना, इंसेक्ट्स में है, मतलब आर्थ्रोपोडा, एनलिडा, इन सब में क्या है? थोड़ा सा अच्छा डेवलप मिलेगा। एडवांस नहीं पूछेगा, या तो सबसे कम विकसित, बेटर, या बेस्ट। तो बेस्ट कहाँ होगा? वर्टिब्रेटा में होगा। ठीक है, तो बेस्ट जो होगा या एडवांस कहेंगे, एडवांस्ड, वो आपका वर्टिब्रेट में मिलेगा। वर्टिब्रेट, या आप कह सकते हैं हायर एनिमल्स। ये एनिमल्स कौन से हैं? ये हैं हायर एनिमल्स, वो लोअर थे सब, और लोअर में भी कैटेगरी, एक कम, ज्यादा लोअर, एक थोड़ा सा अपर वाले हैं। ठीक है, अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम पर आ जाइए। ठीक, तो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम देखिए, मनुष्य का पढ़ना है। ठीक, नर्वस सिस्टम में पढ़े हैं दो टाइप पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसके दो पार्ट होते हैं, सीएनएस और पीएनएस।
सेंट्रल का मतलब जैसे आपने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा था ना, एक्सियल और अपेंडिकुलर, एक्सियल और ऐसे सेंट्रल का मतलब जो बॉडी एक्सिस पर होगा वो सेंट्रल है, और जो उससे साइड में निकला रहेगा नर्वस सिस्टम सेंट्रल से जो जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ये मेन नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल एक्सिस पर मिलेगा। पेरिफेरल सेंट्रल से अराइज होता है, जैसे अगर डायग्राम बनाए तो ये आपका ब्रेन हो गया और ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई, यहां से जो नर्वस सिस्टम अब निकलेगा, यहां से देखिए ये निकल रहा ना, पता होगा ब्रेन से जो हमारे नर्व्स निकलती हैं उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, बोलते हैं ना, क्रेनियम का मतलब ब्रेन, और जो नर्व्स आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उसको स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो वो नर्व्स क्या हैं, वो पेरिफेरल में आएंगी। जितनी नर्व्स हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं वो किस में आएंगी, पेरिफेरल। बॉडी में जितने ऑर्गन हैं उनको नर्व सप्लाई किसके द्वारा जाती है बताइए, बॉडी के ऑर्गन को नर्व सप्लाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाती है कि पेरिफेरल से जाती है, पीएनएस से जाती है ना, क्योंकि मान लीजिए किडनी को देना है सप्लाई तो यहां से जाएगा, किडनी को सप्लाई मिल जाएगा न्यूरॉन्स का। ठीक है, ये आपका यहां से न्यूरॉन्स निकलना है, ये क्या है, स्पाइनल नर्व्स, इसको क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व्स, और ये यहां पर हैं क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं याद रखना है आपको, कितनी होती हैं, 8 नहीं होती हैं, 12 पेयर, 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स मनुष्य में है, 12 जोड़ी 12 पेयर्स हैं, और स्पाइनल नर्व है 31 जोड़ा, 31 पेयर क्या है, स्पाइनल नर्व्स हैं। ठीक है, मनुष्य की बात हो रही है। ठीक, स्पाइनल नर्व्स कहां से निकलेगा, स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा। क्रेनियल नर्व्स कहां से निकलेगा, ब्रेन से निकलेगा। हमारी आंखों को नर्व सप्लाई सोचिए कहां से मिल रही है, ब्रेन से मिल रही है ना, क्योंकि ये हिस्से में सारी नर्व सप्लाई कहां से आती है, ब्रेन से आती है, और बाकी हिस्सों में यहां से आती हैं। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट, पेरिफेरल में समझ रहे हैं सारी नर्व्स आएंगी, जितनी भी नर्व निकल रही हैं सेंट्रल से वो सब पेरिफेरल में, ये जो मैंने इस कलर में बना दिया ये सब पेरिफेरल के हिस्से हैं, दूसरे कलर में जो बनाया। ठीक, अब इसमें 2 तरीके की हो सकती हैं, ध्यान सुनिएगा। जो संदेश ले जाती हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी गर्म चीज को छुआ तो संदेश यहां से जाएगा आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, तो जो संदेश ले जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, अफरेंट न्यूरॉन्स। अफरेंट पढ़ा ना किडनी में, अफरेंट आने वाला, इफरेंट निकलने वाला, अफरेंट जो संदेश को ले जाती हैं बॉडी में। ठीक है, तो यहां पर 2 मिलेगा आपको, एक है अफरेंट न्यूरॉन्स मिलेंगे, इनको दूसरा नाम क्या है, सेंसरी बोलते हैं, क्योंकि ये संदेश को सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाते हैं, इनका दूसरा नाम है सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, और दूसरा क्या है, इफरेंट है, इफरेंट न्यूरॉन्स, इनको बोलेंगे मोटर न्यूरॉन। ठीक है, मोटर का मतलब जो ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से संदेश को लाते हैं। ठीक है, ये संदेश को सेंस ऑर्गन से उठाएंगे और कहां फेंक देंगे, ले जाकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और वो समझेगा, उसके बाद वो जब मैसेज करेगा तो उसके द्वारा करेगा। ठीक है, कोई बता सकता है कि इसके द्वारा मैसेज कहां जाता है, मोटर न्यूरॉन मैसेज कहां ले जाते हैं, नहीं, जैसे मान लीजिए आपका ब्रेन कुछ कमांड कर रहा है, संदेश भेज रहा बॉडी में, कहां भेजेगा, इंटरनल ऑर्गन को देगा। उसमें कौन कौन सा हो सकता है, या तो वो आपकी मसल्स पे संदेश भेजेगा, जैसे हम लिख रहे हैं तो लिखने में हमारा ब्रेन काम कर रहा है ना, हमारा हाथ कैसे चल रहा है तो ब्रेन बोल रहा है कैसे चलाइए, तो ब्रेन मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल यहाँ हमारी मसल्स को दे रहा है, हाथ में जो मसल्स हैं। ठीक है, ऑर्गन पर तो जाएगा, लेकिन ऑर्गन में कुछ हलचल होगी ना, ऑर्गन में कुछ हलचल होगी, वो हलचल कैसे होती है, मसल्स के द्वारा होती है हमेशा, जाहिर सी बात है। तो ये जो है
ये आप लिख लीजिएगा, इफरेंट मोटर न्यूरॉन, लिखिएगा मोटर न्यूरॉन जो सिग्नल करेंगे, सिग्नल वो कहाँ करेंगे, दो जगह, या तो वो मसल्स को सिग्नल करेंगे तो हमारी बॉडी की मसल्स मूव करेंगी, जैसे हम बोल रहे हैं तो ब्रेन सिग्नल कर रहा है, हमारी टंग की मसल्स को कर रहा है, टंग मूव कर रही है, ठीक है, समझ में आया। और या तो और कहाँ करेंगे, नहीं, दोनों को बोलते हैं इफेक्टर, जैसे या तो आपकी इंडोक्राइन ग्लैंड्स को करेंगे, समझ रहे हैं ना, या तो किसको करेंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड्स को, तो मसल्स और ग्लैंड्स को भी सिग्नल जाएगा, ठीक है, दो जगह। इफेक्टर ऑर्गन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इफेक्टर ऑर्गन बोला जाता है, ठीक है। तो अफरेंट हो गया, रिफरेंट हो गया, ठीक। अब अफरेंट को डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, डिवाइड किसको करना है हमको, इसको, मोटर वाला जो संदेश ले जा रहा है बॉडी में, ला रहा है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से। इसके दो टाइप होते हैं, ठीक है, इसके दो टाइप में देखिए कौन कौन सा होता है इसका दो टाइप। हाँ, एक है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स कह सकते हैं, और दूसरे न्यूरॉन्स कौन से होंगे, ऑटोनोमस, एएनएस, ठीक है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यहाँ नर्वस सिस्टम लिख लीजिए पूरा, ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सोमैटिक ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से संदेश कहाँ ले जाएगा, आपके स्केलेटल मसल को ले जाएगा, ठीक है, ये वॉलंटरी है, ये कैसा है, वॉलंटरी, ये आपकी इच्छा से काम कर रहा है। ये सिग्नल कहाँ ले जाएगा, स्केलेटल सिस्टम को कहाँ ले जाएगा, लिखिएगा स्केलेटल मसल्स को ले जाएगा। भाई मसल्स भी तो तीन टाइप की हैं, स्केलेटल है, कार्डियक है और स्मूथ है, ये स्केलेटल को ले जाता है। हमारी इच्छा से जो हमारी मसल्स काम कर रही हैं, ये सब में संदेश कहाँ से आ रहा है, इन सब में संदेश जो आ रहा है वो पेरिफेरल से आ रहा है। पेरिफेरल में किससे आ रहा है, मोटर वाले से आ रहा है। मोटर में कौन सा, सोमैटिक वाले से आ रहा है। भाई संदेश ले जाने वाले ब्रेन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ये है भी संदेश कहाँ ले जा रहे हैं, ये ऐसे ऑर्गन को ले जा रहे हैं जो आपकी इच्छा से काम कर रहे हैं, या ऐसे ऑर्गन को ले जा रहे हैं जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे आपके ऑसोफेगस जो होता है, फूड पाइप, जब खाना जाता है तो फूड पाइप कैसे करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है, वो क्या है, विसरल ऑर्गन हो गया, ठीक है। खाना जब स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक की मसल से ऐसे करती है, स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसमें कौन सा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, ऑटोनोमस, इंटरनल ऑर्गन पर काम करेगा, ये वाला विसरल ऑर्गन। ये सिग्नल कहाँ ले जाएगा, ये विसरल ऑर्गन में ले जाएगा, विसरल ऑर्गन्स में ले जाएगा, ऑटोनोमस, ठीक है। विसरल ऑर्गन में लिख लीजिएगा, जैसे हार्ट है, हार्ट को सिग्नल अगर करना है ब्रेन को तो किसके द्वारा करेगा, ऑटोनोमस से करेगा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल पर जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल विसरल ऑर्गन हो गया, ठीक है। यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाएगा तो सिग्नल ब्रेन करेगा तो ऑटोनोमस से करेगा, ठीक है, क्योंकि वो आपकी इनवॉलंटरी काम हो रहा है, ठीक है। अब इसके दो टाइप, इसी में आप दो पार्ट और कर लीजिएगा, बस लास्ट हो रहा है, इसमें दो पार्ट और हैं कि ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस का मतलब जो हमारी इच्छा से काम नहीं हो रहा, उसमें भी दो टाइप होते हैं। तो ऑटोनोमस में एएनएस को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा है, पैरासिम्पैथेटिक, पहले सिंपैथेटिक लिख लीजिएगा। हाँ, कोई समस्या, कैसे करके दिखा दीजिए एक बार तो आगे। अच्छा, प्रीव्यू पे दबाएंगे ये, नहीं ठीक है, इसको बड़ा भी कर सकते हैं ना इसको, फिर इस पर आ जाएंगे हम, अब पेन पर चले जाएं, ठीक है। देखिए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, सिंपैथेटिक कहाँ काम करता है, ये दोनों ऑटोनोमस हैं। सिंपैथेटिक काम करेगा इमरजेंसी में, जैसे अगर आपको बॉडी को हार्ट बीट बढ़ानी है, जैसे हम गुस्से में हैं बहुत ज्यादा तो हमारी हार्ट बीट बढ़ रही है, डर गए हैं, हार्ट बीट बढ़ गई है, उस समय नर्वस सिस्टम आपका एएनएस काम कर रहा है,
सिग्नल ब्रेन से आ रहा है, ठीक है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आ रहा है, और कौन सा एएनएस काम कर रहा है। एएनएस में कौन सा काम करेगा, सिंपैथेटिक, क्योंकि इमरजेंसी है, ठीक है। और एक नॉर्मल स्टेट में भी कभी कभी क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, नॉर्मली रिलैक्स, कोई समस्या नहीं है। तो जब नॉर्मल कंडीशन में ऑटोनोमस काम करेगा तो कौन सा वाला काम करेगा, पैरा, और सिंपैथेटिक कम करेगा इमरजेंसी। तो लिखिएगा ये इन इमरजेंसी, और ये क्या है, इन रिलैक्स्ड स्टेज। रिलैक्स कंडीशन जब है उस समय आपकी बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन को संदेश भेजा जा रहा है वो पैरा। जैसे मान लीजिए खाना खाया तो कोई क्या डेंजरस स्थिति हो गई, नहीं, तो आपकी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और ऑसोफेगस में चालू हो गया है, वो कौन सा वाला, पैरासिम्पैथेटिक, वो नॉर्मल कंडीशन है ना बॉडी की। इसको कैसे, जैसे सिंपैथेटिक जानते हैं, जब कोई पर्सन इमरजेंसी में होता है तो इमरजेंसी में बड़ा परेशान होता है, वो होता है ना, तो कोई आता है जैसे तो तसल्ली देने के लिए, अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो हो गया हो गया। तो इमरजेंसी में जब कोई परेशान आदमी परेशान रहता है तो उसको तसल्ली दी जाती है, सिंपैथी दी जाती है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि तसल्ली या सिंपैथी कब दी जाती है, सिंपैथी इमरजेंसी में जब कोई रहता है तो सिंपैथी प्रोवाइड कराई जाती है, उसको भड़काया नहीं जाता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं कंफ्यूजन हो जाता है कि इमरजेंसी में कौन सा वाला था। ठीक, ये हो गया दो तरीके का। अब एक और बुक में शायद होगा, नहीं, एक होता है विसरल नर्वस सिस्टम। ये कुछ अलग नहीं है, ये कुछ अलग नहीं है, ये यही है। कौन सा वाला, इंटरनल वाला, कौन सा वाला, एएनएस, ठीक है, यही वाला है। लेकिन यहां पर क्या है, इसको अलग से क्यों पढ़ते हैं विसरल वाले को, इसमें क्या है, इसमें संदेश केवल आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से भेजा जा रहा है आपके इंटरनल ऑर्गन को। आपका ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड जब सिग्नल भेजेगा आपके इंटरनल ऑर्गन को तो कौन सा वाला बोलेंगे, ऑटोनोमस, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन पे जाएगा। लेकिन विसरल क्या है, ये इसी का एक प्रकार, कैसे, मान लीजिए आपका ये सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसने सिग्नल भेजा, कहां भेजा, आपके, सोचिए आपके किस में भेजा, यूरिनरी ब्लैडर में भेजा। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, यूरिन जहां फिल होता है, ठीक है, विसरल ऑर्गन में भेजा। कहां भेजा, विसरल ऑर्गन में भेजा सिग्नल, ठीक है। और फिर सिग्नल भेजा तो सिग्नल किससे आता है, मोटर न्यूरॉन से आता है ना। अभी हम लोग ये वाला पढ़ रहे थे, यही वाला ना, यही तो पढ़ रहे थे कि सीएनएस से सिग्नल कहां जा रहा है, इसमें। इसको विसरल नर्वस सिस्टम में क्या है, दोनों चीजें आ जाती हैं। जैसे यूरिनरी ब्लैडर में सिग्नल कब भेजेगा ब्रेन, जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाएगा तो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल से सिग्नल जाएगा ब्रेन को, ऐसा भर गया, वो खाली करना आपको। यूरिनरी ब्लैडर जब आपका भर जाएगा तो वहां से सिग्नल जनरेट होगा, नर्वस सिस्टम से जाएगा ब्रेन को कि भर गया है। तो किस न्यूरॉन के द्वारा जाएगा, सेंसरी के द्वारा जाता है, क्योंकि ब्रेन में या जब सिग्नल जाएगा तो सेंसरी से जाता है, ठीक है। तो पहले तो सिग्नल आएगा ना, पहले सिग्नल भेजा जाएगा, विसरल ऑर्गन से सिग्नल को सीएनएस में भेजा जाएगा, तब वहां से सिग्नल आएगा मोटर न्यूरॉन की, तो खाली कर दो अब इसको। तो संदेश आएगा यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स पर आएगा, ठीक है, स्फिंक्टर पर आएगा, खोला जाएगा ब्लैडर, ठीक है, स्फिंक्टर वॉल्व जो है वो रिलैक्स की जाएंगे। ये दोनों को मिला करके विसरल बोलते हैं। ये वाला क्या है, ये समझ रहे हैं ना। देखिए सोमैटिक में स्केलेटल मसल को सिग्नल किया जाता है। एक्चुअली में देखिए हमने इसके पार्ट नहीं पढ़े ना, ध्यान समझ कंफ्यूज करिए। इसके जो संदेश यहां से ले जाते हैं ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को, इसके बारे में हमने डिटेल नहीं पढ़ी, ये बुक में नहीं दिया है। हमने कौन सा पढ़ा, जो सीएनएस सिग्नल भेजता है, चाहे जहां भेज रहा है, स्केलेटल मसल पे भेज रहा है, चाहे इंटरनल ऑर्गन, इसको हमने डिटेल पढ़ लिया, ठीक है, इसको नहीं पढ़ा। लेकिन इसमें क्या, इसमें दोनों मिला हुआ है, इसमें ये वाला भी है और ये वाला भी है, दोनों मिक्सअप यहाँ है। वास्तविक तो यही होता है ना, वास्तविक देखा जाए तो सिग्नल यहां से सेंस ऑर्गन से जाता तब वहां से आता है। तो इसको थोड़ा सा अलग से दे दिया होगा, अगर बुक में नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, कहीं दिया भी हो, नहीं हो कोई बात नहीं है, ठीक है।
वेस्टर्न नर्वस सिस्टम में सिग्नल आता जाता दोनों है, दोनों को मिला करके बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कोरोनरी सर्कुलेशन, पढ़ा ना, हार्ट में कोरोनरी ब्लड के द्वारा हार्ट में ब्लड जाना, हार्ट से ब्लड को वापस ले जाना, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, कोरोनरी। पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स से हार्ट, हार्ट से वापस लंग्स। सिस्टमिक सर्कुलेशन बॉडी ऑर्गन वाला है, ऐसे ये है। ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब यहां तक हो गया। अगला जो इसके बाद पढ़ना है वो क्या है, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो न्यूरॉन्स एक चीज समझिए, नर्व और न्यूरॉन में अंतर है, जैसे मसल और मसल सेल में अंतर होता है। कोई बताएंगे क्या डिफरेंस है न्यूरॉन और नर्व्स में, क्या अंतर है? नर्व सेल और न्यूरॉन एक ही चीज है। नर्व सेल तंत्रिका कोशिका, या न्यूरॉन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तंत्रिका, क्या बोला जाता है, जो भी बोलते हो। न्यूरॉन और नर्व सेल एक ही चीज है, वो सेल है, उसी का नाम क्या है, न्यूरॉन है। ठीक है, लेकिन नर्व अलग होती है। ये जो नर्व है ये अलग है, जैसे मसल सेल और मसल में अंतर होता है। ठीक, नर्व मोटी होती है, ठीक है, और नर्व बहुत सारे न्यूरॉन के मिलने से बनती है। इसके अंदर ढेर सारे क्या हैं, नर्व सेल हैं। आप समझ गए ना, मोटा वायर है, मोटे वायर को क्या समझेंगे आप, नर्व समझेंगे। उसके अंदर पतले पतले जो तार चल रहे हैं वो तार क्या है, न्यूरॉन्स हैं। तो हमारी बॉडी में नर्व्स होती हैं, जो आपकी क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स बताया ना, ये क्या है, नर्व्स हैं। तो क्या न्यूरॉन अकेले नहीं मिलते हैं? क्या हमेशा नर्व ही दिखाई देगी बॉडी में? नहीं, आपका ब्रेन न्यूरॉन का ही तो बना है। स्पाइनल कॉर्ड किस चीज की है, न्यूरॉन्स की बनी है ना। समझ में आ रहा है, न्यूरॉन भी होते हैं और नर्व भी देखने को मिलती, दोनों चीजें हैं। तो नर्व समझ के, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन है ये क्या है, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन या नर्व सेल का कलेक्शन, बंडल, कलेक्शन को आप बंडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए न्यूरॉन के, नर्व सेल के, नर्वस सिस्टम हमारा इस चीज का बना होता है। एक चीज और समझिए, हमारे नर्वस सिस्टम में दो प्रकार की सेल होती हैं। ये मैं लिख दे रहा हूं, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, इसको बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा, इसको अभी आप हटा दीजिए इस टॉपिक को, इसको पहले नोट कर लीजिए। नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक सेल होती है जिसको क्या बोलते हैं आप, न्यूरॉन्स, क्या बोलेंगे उनको, न्यूरॉन बोलेंगे। और दूसरी होती हैं अदर सेल्स, सपोर्टिंग सेल, न्यूरोग्लिया, वही न्यूरोग्लिया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। न्यूरॉन्स मेन सेल है, नर्वस सिस्टम का मेन सेल कौन सा है, न्यूरॉन है। और जो उसके इर्द गिर्द घूमने वाली सेल हैं वो क्या है, सपोर्टिंग है। दूसरी सेल को क्या बोलते हैं, न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया, समझ रहे हैं ना, न्यूरोग्लिया। जैसे मूवी में जब हीरो हीरोइन होता है ना, तो जब डांस होता है तो पीछे बहुत सारे एक्टर जो है डांस करते हैं, बहुत सारे लोग डांस करते हैं पीछे, होता है ना, साइड डांसर बोलते हैं उनको, सीखने वाले कह सकते हैं। ठीक, तो ये साइड डांसर हैं, ये मेन एक्टर हैं। समझ में आया, ये सपोर्टिंग है, ये सपोर्ट करेंगे, ये मदद करेंगे, क्योंकि अगर वो पीछे वाले हट जाएंगे तो फिर मजा ही खत्म हो जाएगा। वह अकेले अकेले डांस होगा खाली, फिर वो ना, और सूना लगेगा। अरे डीजे में जब डांस होता है ना, तो थोड़े जब दो लोग डांस करने लग जाते हैं तो चार लोग और उसमें आगे चालू हो जाते हैं ना, क्यों आता है, मजा भी आता है। तो बिना इनके आ रहा मजा नहीं है। ये न्यूरोग्लिया क्या है, ये सपोर्टिंग सेल है, इनको सपोर्ट करेंगे, सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। इनको न्यूरॉन नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा, ये न्यूरॉन नहीं है, न्यूरॉन ये हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन है, इनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो काम कर रहा हमारा, उसकी यूनिट, जैसे बॉडी का यूनिट क्या होता है, सेल होता है, सेल में सारा काम होता है, सेल से बॉडी बनती है। ऐसे ये न्यूरॉन में सारा काम होगा, बॉडी हमारी किससे बनी, इन्हीं से। ठीक है, मतलब जो नर्वस सिस्टम बना है, ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम।
ये मेन एक्टर हैं, ठीक है, और वो सपोर्टिंग सेल हैं। ये एक्साइटेबल होते हैं, एक्साइट हो सकते हैं, वो नॉन एक्साइटेबल हैं। इसको लिखिएगा, ये क्या है, एक्साइटेबल, क्योंकि न्यूरॉन्स की प्रॉपर्टी होती है कि न्यूरॉन को जैसे सिग्नल मिलेगा वो तुरंत क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा और सिग्नल को आगे बढ़ाएगा। एक्साइटेबल हैं। ये क्या है, नॉन एक्साइटेबल, नॉन एक्साइटेबल है, ठीक है, समझ रहे ना। अब देखिए इनका क्या काम होता है, तो आपके बुक में एक लाइन लिखी गई है, शायद पहले जो यहाँ दिया है, देखिए ये कहीं होगा कि न्यूरॉन्स करते क्या बॉडी में, तो वो नोट कर लीजिएगा, इस पर स्टेटमेंट मिल जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अलग पेन से मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ। देखिए न्यूरॉन्स क्या करते हैं, न्यूरॉन्स आपकी बॉडी में, जैसे मैंने किसी चीज गर्म चीज को टच किया तो पहले हमारा जो सेंस ऑर्गन है स्किन है, स्किन क्या करेगा, पता लगाएगा, डिटेक्ट करेगा। तो स्किन नहीं, स्किन तो सेंस ऑर्गन है, ठीक है, उसी के साथ क्या है, न्यूरॉन्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो स्किन सिग्नल को पता लगाएगा, कोई गर्म चीज को छुआ गया है, आपके न्यूरॉन क्या करेंगे, उस सिग्नल को पहले पहचानेंगे, डिटेक्ट करेंगे, वो ठंडा है कि गर्म है वो चीज। वो तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करेंगे, पहले पहचानेंगे क्या है वो सिग्नल, ठंडा कि गर्म है, ठीक है। इसके बाद क्या होंगे, रिसीव करेंगे, सिग्नल को यहां से प्राप्त करेंगे, रिसीव करेंगे, रिसीव, और उसके बाद ट्रांसमिट करेंगे, सिग्नल को आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर फॉरवर्ड कर देंगे, ट्रांसमिट, ट्रांसमिट इम्पल्स, इम्पल्स को आगे, या स्टिमुलस लिख सकते हैं, स्टिमुलस, समझ रहे हैं ना, उद्दीपन जो होता है, ठीक है, उद्दीपन को पहचानेंगे, उसको पता लगाएंगे, रिसीव करेंगे और ट्रांसमिट कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। ये क्या काम करते हैं तब, ठीक है, सपोर्टिंग एक्टर है ये। क्या काम होता है इनका, इनकी सुरक्षा देना होता है, बॉडी गार्ड समझ लीजिए, बॉडी गार्ड है ये सब। तो ये क्या करेंगे, ये प्रोटेक्शन देंगे, प्रोटेक्शन करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे, और उसको मदद भी करेंगे, कोई समस्या अगर हुई तो ये बॉडीगार्ड इसकी मदद भी करेंगे, अभी बताते हैं कैसे मदद होती है, ठीक है। और प्रोटेक्शन देंगे, सपोर्ट करेंगे, किसका, ऑफ नर्वस सिस्टम का, जो मेन नर्वस सिस्टम है, ठीक है, न्यूरॉन्स का आप बोल सकते हैं, किसकी मदद करेंगे, न्यूरॉन्स की। अब इनके न्यूरोग्लिया सेल कई टाइप की होती हैं, ठीक है। अब इनके टाइप देख लीजिए, न्यूरोग्लिया सेल के टाइप्स, ये टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया सेल्स, ठीक है। अब कितने टाइप का है वो देखिए, देखिए टाइप में पहला लिखिएगा एपेंडाइमल सेल, एपेंडाइमल सेल्स, ये इसलिए बता रहे हैं, ये आगे आपको मिलेगा जब ब्रेन पढ़ेंगे तब। ब्रेन जब पढ़ते हैं तो उसमें सेल को पता होना चाहिए आपको। दूसरा है एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट सेल्स, ये सब सपोर्टिंग सेल है, न्यूरॉन नहीं है सब ये, ठीक है। तीसरा क्या है, ओलिगोडेंड्राइट्स, ओलिगोडेंड्राइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट है, ठीक है, देख लीजिएगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, ठीक है। और चौथा है स्वान सेल्स, ये आपके दिया हुआ है, इसी ने स्टार्टिंग में दिया हुआ है, स्वान सेल्स, ठीक। और लास्ट में है माइक्रोग्लियल सेल, माइक्रोग्लियल सेल्स। पता क्या होना चाहिए आपको, जानते हैं कितना जानकारी होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, तीन तो जरूर पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये है टाइप्स ऑफ द न्यूरोग्लिया, सपोर्टिंग सेल इतने टाइप के हैं। अब देखिए एपेंडाइमल सेल का काम क्या होता है, बॉडी में आपके ब्रेन में दिमाग हल्का महसूस होता है ना, 1.5 किलो का दिमाग है, 1.5 किलो का, तुम्हें लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड बायंसी देता है, वजन हल्का करता है, लिक्विड को क्या बोलते हैं, CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी है वो लिक्विड। तो ये कौन बनाता है, ये बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा CSF, ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाता है। एस्ट्रोसाइट सेल जो है बॉडी के नर्वस सिस्टम में, देखिए नर्वस सिस्टम में हालांकि आपके चीज पता होना चाहिए, न्यूरॉन्स में आपको वो नहीं होता है, सेंट्रोल नहीं होता है, नर्व सेल डिवाइड नहीं करते हैं,
ठीक है। लेकिन एस्ट्रोसाइट सेल, जैसे आपके एक चीज और समझिए, नर्व सेल कोई नोट कर लीजिएगा, न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन्स डू नॉट डिवाइड नहीं करते। क्यों नहीं करते न्यूरॉन्स डिवाइड? क्योंकि सेंट्रियोल नहीं है, सेंट्रियोल एब्सेंट है। समझ में आया? लेकिन सपोर्टिंग सेल डिवाइड करती हैं, न्यूरोग्लिया जो सपोर्टिंग एक्टर हैं वो डिवाइड करते हैं, क्योंकि उनमें सेंट्रियोल होता है। ठीक है, तो जो न्यूरोग्लिया है, न्यूरोग्लिया जो सेल्स अभी आपको पढ़ा रहे हैं, ये क्या है? ये डिवाइड कर सकती हैं, डिवाइड करती हैं, क्योंकि सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है। तो ब्रेन में हमारे ग्रोथ रिपेयर बहुत कम होता है ना, कम होता है। दिमाग का घाव जल्दी भरता नहीं है, तो भरने में कौन मदद करता है? एस्ट्रोसाइट। यह आपके ग्रोथ एंड रिपेयर में मदद करती है। कहीं रिपेयर करना है, ठीक है, डैमेज एंड रिपेयर में मदद करती है। हाँ, इन्हीं सेल में ब्रेन ट्यूमर है। जो कहते हैं ब्रेन में ट्यूमर हो गया, तो ट्यूमर कब होता है? जब सेल डिवाइड करती है। तो न्यूरॉन्स तो कभी डिवाइड नहीं करते हैं, मेन वाली सेल, सपोर्टिंग सेल ही डिवाइड करती हैं। तो जो डिवाइड करेगा उसी में तो ट्यूमर बनेगा। तो ट्यूमर इन्हीं में बनता है। लिख लीजिएगा यहाँ पर, कैन प्रोड्यूस ट्यूमर, कैन प्रोड्यूस ट्यूमर। इनमें ट्यूमर बन सकता, वहां ट्यूमर नहीं बनता है, नो ट्यूमर। लिख लीजिएगा, नेवर नेवर प्रोड्यूस ट्यूमर, इनमें ट्यूमर नहीं है, क्योंकि यहां डिवाइड नहीं करना है इनको कभी। ओलिगोडेंड्राइट सेल, माइलिन शीथ सबको पता है ना, माइलिन शीथ अभी पढ़ाएंगे आगे। तो माइलिन शीथ दो तरीके की है। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर माइलिन शीथ बन रही है तो ये बनाएंगे, आपके पेरिफेरल में बन रही है तो ये बनाएंगे। ये सीएनएस में बनाती है। ये क्या करती है? ये प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस माइलिन शीथ, और कहां पर? इन सीएनएस, और ये करेगा इन पीएनएस। ठीक है, इन पीएनएस में माइलिन शीथ बनाएगा। माइक्रोग्लियल सेल क्या करती हैं? फैगोसाइटोसिस, सुरक्षा। अभी मैंने बताया आपके नर्वस सिस्टम की सुरक्षा, जैसे हमारी बॉडी की सुरक्षा कैसे होती है? हमारी बॉडी में एंटीबॉडी हैं, हमारी बॉडी में मैक्रोफाज सेल हैं, कीटाणुओं का भक्षण कर लेती हैं। तो नर्वस सिस्टम में कौन सी भक्षण कोशिकाएं हैं? ये वाली हैं। नर्वस सिस्टम की जो मैक्रोफाजेस सेल होती हैं उनको क्या बोलते हैं? माइक्रोग्लियल सेल, उनका अलग नाम है। ये WBC समझिए, क्या है ये है WBC ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का ये WBC है। तो प्रोटेक्शन में मदद करेगा ये। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इतना हो गया। और एक चीज देखिए, आपकी बॉडी में न्यूरॉन्स ज्यादा हैं कि ये ज्यादा हैं? न्यूरोग्लिया सेल ज्यादा हैं कि वो न्यूरॉन्स ज्यादा होते हैं? न्यूरोग्लिया। जैसे ये आपका ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। इसके बगल में क्या है? ये पेरिफेरल हो गया। ठीक है, अब सपोर्टिंग वाले जब आएंगे, सपोर्टिंग बगल बगल में रहेंगे, ये सब सपोर्टिंग वाले हैं। ठीक है, ये सेल हैं, ये लंबी कोशिकाएं नहीं है, ये अपनी जैसी शेप में है, ये ढेर सारी होती हैं। तो 50% से ज्यादा कौन सा होता है? न्यूरोग्लिया, सपोर्टिंग वाला। लिख लीजिएगा, न्यूरोग्लिया जो है, न्यूरोग्लिया आर मोर देन 50%, 50% से ज्यादा है आपका। ठीक है, 50% से कम में कौन सी है? नर्व न्यूरॉन्स होते हैं। हाँ, न्यूरल टिश्यू, हाँ, ये हो गया। अब पढ़ना है नर्व सेल के बारे में। ठीक है, बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल जो होती है, क्या चीज? नर्व सेल। मैक्सिमम लेंथ 90 सेंटीमीटर हो सकती है। ठीक, देखिए नर्व सेल, नर्व सेल, इसी को बोलते हैं न्यूरॉन। कितने पार्ट होते हैं नर्व सेल के? वैसे तो देखा जाए 2 पार्ट हैं, वास्तविक रूप से 2 हैं, आपका सेल बॉडी और डेंड्राइट। बुक ने 3 लिखा है, तो जब 3 बोलेंगे, बुक में 3 लिखा है, कुछ समझने का फेर कुछ नहीं है। ठीक है, आपके स्मिथ ने लिखा है 3 पार्ट्स।
कौन कौन से हैं? पहला पार्ट बोलते हैं सेल बॉडी, सेल बॉडी है, ठीक है। दूसरा पार्ट है डेंड्राइट, डेंड्राइट्स, और तीसरा है एक्सॉन। एक्सॉन एक होता है, एक्सॉन्स नहीं कहेंगे, डेंड्राइट्स। एक भी डेंड्राइट हो सकता है, एक से ज्यादा भी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा ना ये? तो दो पार्ट मेन जानते हैं कौन से हैं? मेन तो यही दो हैं। एक्सॉन भी एक तरीके का सबसे लंबा डेंड्राइट क्या है? एक्सॉन है, लॉन्गेस्ट डेंड्राइट है। आप इसको लिख सकते हैं, ये क्या है? लॉन्गेस्ट डेंड्राइट। तो अगर ऑप्शन में दो ही लिखा है और कोई नहीं है सही रिसीव करना, तो दो ही सही होते हैं पार्ट। समझ में आया? अब इसको डायग्राम से, पहले डायग्राम समझ लीजिए, फिर एक एक करके डिटेल देखिए इनकी। ये देखिए, इसको नए पेज पर ले लेता हूँ। ये देखिए इस तरीके से। हाँ, इसको थोड़ा सा जान समझिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। हो गया ये? देखिए एक एक करके सारे पार्ट को डिस्क्राइब करना। पहला डेंड्राइट समझ लीजिए, डेंड्राइट क्या पता होना चाहिए डेंड्राइट के बारे में? डेंड्राइट क्या करते हैं? ये प्रोजेक्शन है, उभार है, ठीक है। आप कह सकते हैं ये सेल बॉडी, देखिए यही पार्ट है, इतना पार्ट मेन क्या है? ये सेल है, क्योंकि नर्व सेल एक सेल होती है। अब उसमें कुछ ऐसे धागे के तरीके से निकल जाते हैं, देखिए जो पतले पतले धागे निकले, प्रोजेक्शन, फाइबर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये सबसे बड़ा धागा है, ये भी डेंड्राइट है। तो ये मेन पार्ट क्या हो गया? सेल बॉडी। तो डेंड्राइट क्या है? ये प्रोजेक्शन होते हैं, प्रोजेक्शंस, या फिर क्या कह सकते हैं, ये फाइबर्स, लिखते रहिएगा साथ में, धागे हैं ये, ठीक है। कहां से अराइज होते हैं? अराइज फ्रॉम सेल बॉडी, सेल बॉडी से अराइज हो रहा है, ठीक है। ये धागे कैसे हैं? डेंड्राइट ब्रांच्ड हैं, याद रखिए, अनब्रांच्ड नहीं बोलेंगे, दोनों भी नहीं है। ऐसे ऑप्शन में आएगा ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड, नहीं, ऑलवेज ब्रांच में। सब में ब्रांचिंग बनाइए, देखिए सब शाखित हैं, तो ऑलवेज क्या रहेंगे? ये ब्रांच्ड रहेंगे, ये हैं ब्रांच्ड। कितने होते हैं डेंड्राइट? 6 से लेकर के 8 संख्या है। मैंने कितना बनाया? 1 2 3 4 5 बनाया, तो एक और बनाना चाहिए था, कम से कम 6, और 6 से 8 तक होता है। 6 to 8 नंबर, नंबर में इनकी संख्या 6 से लेकर के 8 तक होती है। ये क्या करते हैं? सेंस ऑर्गन से, जैसे हमारा नर्वस न्यूरॉन्स जब यहाँ जुड़ा रहेगा तो कौन सा हिस्सा रहेगा? ऊपर वाला। ये सिग्नल को सेंस ऑर्गन से रिसीव करते हैं, ठीक है। तो रिसीव द सिग्नल, रिसीव सिग्नल फ्रॉम सेंस ऑर्गन। लेकिन बुक में जो लिखा है वो ये लिखा है कि दे ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द सेल बॉडी। बताइए लाइन सही है ना? ये सिग्नल को सेंस ऑर्गन से सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहां सेंस ऑर्गन है, अब इन्होंने सिग्नल को यहां से लिया, हमने क्या लिखा है? ये सिग्नल को लेते हैं, रिसीव करते हैं, कहां से? सेंस ऑर्गन से। बुक ने क्या लिखा है? वो लिखा है कि ये सिग्नल को सेंस ऑर्गन से लेकर के और सेल बॉडी की तरफ ट्रांसफर करते हैं। जाहिर सी बात है, यहां से सिग्नल कहां
यहाँ सिग्नल जो है सेंस ऑर्गन से सेल बॉडी की तरफ जाएगा तो किसके द्वारा जाएगा, डेंड्राइट ही तो ले जाएगा ना। तो आप इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं और करके लिख लीजिएगा, ट्रांसमिट सिग्नल टुवर्ड्स सेल बॉडी। अगर यहीं पर अवे कर दिया जाए, समझिएगा ध्यान से, इसी को अगर अवे कर दिया जाएगा तो एक्सॉन बोला जाएगा। फिर वो एक्सॉन वाले में इस वर्ड की जगह लिखा रहेगा अवे। सेल बॉडी की तरफ संदेश ले जाने वाली संरचना क्या बोलते हैं, डेंड्राइट, ठीक है। और सेल बॉडी से दूर ले जाने वाले को एक्सॉन बोलते हैं, एक्सॉन दूर ले जाता है सिग्नल को, ठीक है। ये हो गया डेंड्राइट में। एक चीज देखिए, सेल बॉडी में भी पीला पीला आपको दिखाया गया नेसेल ग्रेन्यूल, जो आपके सेल बॉडी में भी मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे, डेंड्राइट्स में भी देखने को मिलते हैं। तो यहां लिखेंगे नेसेल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। कोई बताएगा क्या है नेसेल ग्रेन्यूल, क्या चीज है नेसेल ग्रेन्यूल? ग्रेन्यूल का मतलब दानेदार संरचना है, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स के अंदर होती क्या है? हाँ हाँ, इनका दूसरा नाम अफरेंट फाइबर्स। अफरेंट का मतलब से आपने किडनी वाला पढ़ा ना, ग्लोमेरुलस है, कप है, कप में जो ब्लड वेसल आ रही है, जो आर्टेरियोल आ रही है, वो अफरेंट है। अफरेंट का मतलब खून को लाने वाली, इफरेंट का मतलब जो खून को ले जा रही है, एग्जिट हो रही है। एंट्री वाले को अफरेंट बोलते हैं, एग्जिट वाले को इफरेंट बोलते हैं, क्योंकि अल्फाबेट में ये बाद में आता है, ये पहले आता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेल बॉडी में सिग्नल को एंट्री करा रहे हैं। तो एंट्री जो कराता है वो क्या होता है, अफरेंट, और जो एग्जिट कराएगा सिग्नल को, भेजेगा बाहर, निकालेगा सिग्नल को दूर भेजेगा, वो इफरेंट। ये क्या है, अफरेंट फाइबर्स है, इनको बोलते हैं अफरेंट। अफरेंट न्यूरॉन नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा, न्यूरॉन नहीं कहेंगे, न्यूरॉन में तो पूरा आ जाएगा, न्यूरॉन तो पूरा ही है, ये न्यूरॉन का एक हिस्सा है, अफरेंट वाला हिस्सा है। अफरेंट फाइबर्स कह सकते हैं आप इनको, क्योंकि ये फाइबर की तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नेसेल ग्रेन्यूल बताइए क्या था? हाँ, ये प्रोटीन। प्रोटीन कैसे बनती है सोचिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बनती है, कौन से वाले बनती है, रफ वाले पर। ये किस चीज, नेसेल ग्रेन्यूल कुछ नहीं है, नर्व सेल में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसी को क्या बोलते हैं, नेसेल ग्रेन्यूल। तो ये आप बोलेंगे RER है, ये क्या है, RER है, जो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाएगा, बस इसका काम ये है, सिंथेसिस करेगा, ठीक है। हाँ क्या कह रहे हैं, राइबोसोम का छोटा पार्ट नहीं, छोटा पार्ट नहीं कह सकते, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम कॉल्ड नेसेल ग्रेन्यूल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जब राइबोसोम जुड़ा रहता है उसी को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना, रफ वही तो है, एक होता है स्मूथ वाला, तो रफ वाले का ही नाम क्या है, वो नेसेल ग्रेन्यूल बोलते हैं। इसमें होता क्या है, RER होता है और कुछ नहीं है, ठीक। ये है डेंड्राइट हो गया। अब अगला पार्ट कौन सा समझना है हमको, अब इसको किनारे कैसे होगा, आपका प्रीव्यू देखो मैं, ये पूरा हो जा रहा है जी, ये डायग्राम नहीं, डायग्राम गायब होगा, मैं सोच रहा हूँ कितने हिस्से को, चलो कोई बात नहीं, फिर से बनाना पड़ेगा हमको डायग्राम फिर से। हाँ ये सही है, ये सही बनाया तुमने, हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमको पढ़ना है, हाँ पेन पर आगे, ये देखिए सेल बॉडी पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या है, मेन पार्ट है नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स का, तो क्या है ये बोलेंगे, ये मेन पार्ट है, ठीक है। सेल बॉडी की और क्या क्या नाम होते हैं, सोमा, सोमा का मतलब होता है बॉडी, साइटोन, क्या बोलते हैं, साइटोन, बुक में लिखा है इसका और भी नाम है, इसको सोमा भी कह सकते हैं और साइटोन भी कह सकते हैं, एक नाम और होता है पेरिकैरियोन, बुक में नहीं लिखा, कोई बात नहीं, दो नाम लिखे हैं, ठीक है। मेन पार्ट है, इसके अंदर क्या होगा, जैसे मेन सेल तो यही है, मेन सेल यही है,
वो तो इसके साइड में सब निकला पछल्ला है। तो इस मेन सेल में क्या क्या चीज मिलेंगी आपको देखने को? न्यूक्लियस मिलेगा, जाहिर सी बात है, और जितने सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक, तो बुक में लिखा है कि इट कंटेन द टिपिकल सेल ऑर्गेनेल। क्या लिखा हुआ है? कंटेन टिपिकल। टिपिकल का मतलब समझ रहे हैं? कोई बताएंगे टिपिकल का मतलब क्या है? जो हर जगह मिलते हैं, जो सेल ऑर्गेनेल लगभग सब में मिलते हैं, कॉमन कह सकते हैं, जो सभी सेल में नजर आते हैं, वो क्या है? टिपिकल हैं। तो आप लिख सकते हैं टिपिकल का मतलब क्या है? वो कॉमन है। कॉमन सेल ऑर्गेनेल ना, जनरल वाले सब इसमें भी मिलेंगे। ठीक है, सेंट्रियोल नहीं मिलेगा, बस ध्यान रखना, सेंट्रियोल एब्सेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, और निसिल ग्रेन्यूल इसमें भी देखने को मिलता है, तो लिखेंगे निसिल ग्रेन्यूल। निसिल्स ग्रेन्यूल क्या है? ग्रेन्यूल, इसमें आपको प्लस लगा दिया हूं, मतलब मिलेगा। और सेंट्रियोल क्या है? वो एब्सेंट है, माइनस लगा दिया हूं। सेंट्रियोल नहीं है, और कुछ नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, गोल्गी बॉडी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा इसमें। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मेन पार्ट पढ़ना आपको एक्सॉन। ठीक, तो इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सॉन। एक्सॉन, एक्सॉन में देखिए क्या है? एक्सॉन लॉन्गेस्ट डेंड्राइट, अभी मैंने लिखा है सबसे लंबा डेंड्राइट कौन सा है? एक्सॉन है। एक्सॉन में निसिल ग्रेन्यूल नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने येलो पार्ट नहीं बनाया है। ठीक है, यहाँ नोट कर लीजिएगा, निसिल ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होता है इसमें। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर निसिल्स ग्रेन्यूल क्या है? एब्सेंट है, मतलब यहाँ पर प्रोटीन नहीं बनेगा एक्सॉन में। ठीक, प्रोटीन दो ही जगह बनती है केवल। एक्सॉन क्या करता है? सिग्नल को सेल बॉडी से दूर ले जाता है। ठीक है, इट कैरी द सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, वो टुवर्ड्स सेल बॉडी था। ठीक है, लिखेंगे कैरी सिग्नल अवे फ्रॉम सेल बॉडी। सेल बॉडी से अवे, अवे पे सर्किल कर लीजिएगा ना, वहां टुवर्ड्स था, यहाँ अवे हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए सिग्नल कहाँ जाएगा? वो तो सेंस ऑर्गन से सिग्नल को ले रहा था, ये सिग्नल कहीं भेज रहे हैं, कहाँ भेजेंगे सिग्नल को? दूर भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे? सोचिए जैसे यहां से आपके जो न्यूरॉन कनेक्ट है, उसमें कौन सा हिस्सा? ऊपर वाला कनेक्ट है ना सेंस ऑर्गन से, पीछे वाला हिस्सा किधर रहेगा? इधर। अब कोई जरूरी नहीं है यहां से दिमाग तक एक ही न्यूरॉन है ना, बहुत सारे न्यूरॉन लगे होते हैं, ढेर सारे न्यूरॉन हैं, समझ रहे हैं ना? यहां से डेंड्राइट जुड़ा, डेंड्राइट उस न्यूरॉन का पीछे वाला हिस्सा, ये वाला एक्सॉन टर्मिनल। फिर दूसरा जब न्यूरॉन जुड़ेगा तो उसका आगे वाला डेंड्राइट किसके सामने रहेगा? जैसे ऐसे देख लीजिए, ये आपका एक न्यूरॉन हो गया, ये आपका स्किन से जुड़ा है। कहां से जुड़ा है? स्किन से जुड़ा है। ठीक है, सिग्नल ले रहा है। इसका पीछे वाला हिस्सा क्या है? ये वो एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सॉन टर्मिनल। अगला जो न्यूरॉन लगेगा, उस अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट कहाँ रहेगा? डेंड्राइट इसके सामने रहेगा। किसके? इसके पुछल्ले, इसके पूंछ के सामने इसका सिर रहेगा। ठीक है, इसके बाद फिर यहां से इसका ये टेल हो गया, समझिए, फिर दूसरे वाले का सिर, जितना जुड़ना है। तो ये सिग्नल कहाँ ले जा रहे हैं? ये सिग्नल साइनेप्स में ले जा रहे हैं, क्योंकि दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोला जाता है। एक तो साइनेप्स में ले जा रहे हैं। अब सोचिए, मान लीजिए कि एक ही न्यूरॉन है, सोचिए एक ही न्यूरॉन है, ये ढेर सारे नहीं जुड़े हैं, एक ही न्यूरॉन है, तो सिग्नल कहाँ जाएगा? अब ये तो मसल्स को जाता है सिग्नल, हमारे ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाता है? मसल्स। तो मसल्स आपकी ये हैं। ठीक है, या सोचिए लास्ट वाला अगर हो, ढेर सारे जुड़े हैं, सबसे लास्ट वाला सिग्नल कहाँ ले जाएगा आपका? मसल्स में। तो मसल्स और न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है उसको साइनेप्स नहीं कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन्स मसल्स के बीच का जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो साइनेप्स पर भी ले जा सकते हैं गैप। अगर कई न्यूरॉन जुड़ा है तो सिग्नल एक्सॉन कहाँ भेजेगा? अपने साइनेप्स में भेजेगा, गैप में। और अगर सबसे लास्ट वाला न्यूरॉन कहाँ भेजेगा? वो मसल्स में भेजेगा फिर। ठीक है, जंक्शन पर।
इस लाइन को नोट कर लीजिएगा। एक्सॉन कैरी अवे करते हैं। अवे का सेंस क्या है यहाँ पर? अवे का मतलब है टू साइनेप्स, या तो वो साइनेप्स को भेजेंगे और लिखेंगे और टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है। एक्सॉन का जो सबसे अंतिम छोर होता है वो ये ब्रांच्ड हो गया है। कैसा हो गया है? ब्रांच। इसका जो टर्मिनल, अच्छा एक चीज, इस एक्सॉन में प्रॉक्सिमल एंड कौन सा होता है और डिस्टल एंड कौन सा होता है? प्रॉक्सिमल जानते हैं? पास वाला। पास वाला जैसे ये है तो ये सेल का ही तो हिस्सा है। अगर हमारे बाल में कहेंगे हेयर में प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा है? जड़ है इसकी, सिर से जुड़ी हुई है। वो जो छोर है वो दूर है, तो ये मेन पार्ट तो ये है। अब इसके नजदीक में ये वाला हिस्सा है, प्रॉक्सिमली डिस्टल एंड है, तो इसका डिस्टल एंड में ब्रांचिंग हो गई है। क्या हो गया है? ब्रांच्ड। इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। क्या है ये? एक्सॉन टर्मिनल है सर ये, ठीक है। तो डिस्टल एंड जो है इसका, डिस्टल एंड जो है वो क्या है? ब्रांच्ड हो जाता है। पूछ सकते हैं कि प्रॉक्सिमल एंड किधर जुड़ा है, तो ये लिख लीजिएगा, ये इसका प्रॉक्सिमल एंड सेल बॉडी पर जुड़ा होता है। ये इसका क्या है? ये प्रॉक्सिमल एंड है और ये इसका डिस्टल एंड है। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल है। ब्रांच होकर क्या बनाएगा? फॉर्म एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, हो गया। उसके एंड पर बटन लाइक संरचनाएं हैं, एंड पर फूले हुए हैं उसके किनारे, उनको साइनेप्टिकल बटन्स बोलते हैं, नॉब बोलते हैं। साइनेप्टिकल नॉब बोला जाता है इसका। एक्सॉन टर्मिनल, देखिए एक्सॉन टर्मिनल केवल इतना ध्यान रखिए, ये वाला हिस्सा है, ठीक है। ये बटन जो है वो अलग चीज है, ये साइनेप्टिकल नॉब है। ये है साइनेप्टिकल नॉब। नॉब का मतलब बटन है ये, ठीक है। तो यहां लिखेंगे जो एक्सॉन टर्मिनल है ये क्या है? इसका जो लास्ट पार्ट होता है, लास्ट पार्ट वो क्या है? वो सॉलिन कर जाता है, फूल जाता है, उसे क्या बोलते हैं? साइनेप्टिकल बटन, साइनेप्टिकल नॉब बोलते हैं। लास्ट पार्ट इसका फूला फूला रहता है, ठीक। अब इस अंतिम पार्ट में क्या होगा? एसीएच इसी में बनता है, इसी में अंदर, इसी के अंदर कुछ वेजाइकल छोटे छोटे बैग हैं, पॉकेट हैं, उसी पॉकेट के अंदर भरा हुआ ये केमिकल, उस केमिकल को एसीएच बोलते हैं। तो साइनेप्टिकल वेजाइकल कहाँ होता है? इसके अंदर होता है, ठीक है। तो लिखेंगे साइनेप्टिकल नॉब कंटेन, ये लिखेंगे, इसमें बढ़ा दीजिएगा, कंटेन साइनेप्टिकल वेजाइकल। इसके अंदर क्या मिलेगा? साइनेप्टिकल वेजाइकल्स मिलते हैं। डायग्राम में आप बना लीजिएगा, ऐसी छोटी छोटी वेजाइकल बनाइएगा, लिखिएगा साइनेप्टिकल वेजाइकल। डायग्राम में साइनेप्टिकल वेजाइकल को छोटा छोटा बैग लाइक स्ट्रक्चर बना के बढ़ा लीजिएगा, और उसके अंदर फिर केमिकल दिखाइएगा। वेजाइकल तो बैग हो गया, उसके अंदर दिखाएंगे केमिकल। तो उसके अंदर क्या है? कंटेन, कंटेन ACH। ACH का पूरा नाम सबको पता होगा, एसिटाइल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर है ये। कैसा है ये? ब्रैकेट में लिखिएगा, न्यूरोट्रांसमीटर। ड्रग्स दो तरीके की होती है ना, ड्रग्स पढ़े ना 12th क्लास में। एक होता है स्टिमुलेंट और एक होता है डिप्रेसिव ड्रग्स, जो नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। स्टिमुलेंट टोबैको है, ठीक है, हीरोइन है, चरस है, गांजा, ये सब ये न्यूरोट्रांसमीटर के प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं। सिग्नल जल्दी 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 जाता है, स्टिमुलेंट कराते हैं, ठीक है, सिग्नल जल्दी से पहुंचेगा न्यूरॉन्स में। अब ये तो हो गया न्यूरॉन्स। अब कहा जाए न्यूरॉन्स के टाइप्स कितने होते हैं? नर्व सेल की कितने टाइप? कितने टाइप? 1, 2, 3 टाइप। कौन कौन से टाइप होते हैं नर्व सेल के? हाँ वो तो ठीक है, वो तो किसके आधार पर है कि कितना डेंड्राइट कितना एक्सॉन। अगर मैं कहूं कि न्यूरॉन्स के कितने टाइप, तो 2 टाइप, 3 बोलेंगे न्यूरॉन्स। एक है सेंसरी न्यूरॉन, एक है मोटर न्यूरॉन और एक है रिले न्यूरॉन। समझते हैं? आप लिख लीजिएगा,
न्यूरॉन्स के टाइप जो हैं वो टाइप हैं 3 हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर हो गया और रिले। सेंसरी क्या करते हैं, सेंस ऑर्गन से सिग्नल को सीएनएस में भेजते हैं, ठीक है। ये सेंस ऑर्गन से कहाँ भेजेंगे सिग्नल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और मोटर क्या करेगा, सीएनएस से सिग्नल को लाएगा कहाँ पर, इफेक्टर ऑर्गन, जहां काम करना है, इफेक्टर ऑर्गन। मतलब सिग्नल लाते हैं उनको मोटर जो ले जाते हैं। अब रिले क्या होता है, दोनों को जोड़ता है। आपने मोबाइल फोन यहाँ से मिलाया, टावर पर गया, तो यहाँ से टावर पर जाएगा, तो तार से तो जा नहीं रहा, पहले तार से जाता था, वायर से जाता था। तो टावर पर गया, एयर के माध्यम से गया, वो सेंसरी से गया। अब उसने टावर में प्रोसेसिंग हुआ, सिग्नल पहचाना, उसने करना क्या है डिसाइड किया, फिर सिग्नल उसने आगे बढ़ाया मोटर से बढ़ाया। वो जो टावर में जो कुछ हुआ वो रिले न्यूरॉन अंदर जो हो रहा है, अंदर जो प्रोसेसिंग चल रही है, जैसे यहां से ये सेंस ऑर्गन, ये इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर मतलब जहां पर काम होगा, यहां से सिग्नल जाएगा सीएनएस को, सीएनएस से आएगा यहाँ, ये सेंसरी से होगा और ये मोटर से होगा। लेकिन यहाँ जो होगा प्रोसेसिंग, मतलब सिग्नल को सेंसरी न्यूरॉन से कौन पकड़ा, भाई सेंसरी न्यूरॉन तो सिग्नल लेके आया, चिट्ठी घर पे आया, लेटर हमने पकड़ लिया, ठीक है। तो हमने पकड़ लिया तो हम रिले पकड़ करके फिर हमने घर में किसी मेंबर को पकड़ा दिया कि आपका लेटर आया है, हमने लिया और दूसरे को दे दिया, सिग्नल लिया और आगे बढ़ा दिया मोटर की तरफ। तो लेने और देने वाला कौन करता है, रिले। तो इसके अंदर क्या है, रिले वाला, रिले दोनों काम करता है, ठीक है। रिले क्या करेगा, ये टेक सिग्नल, लिख लीजिएगा, ये सिग्नल को लेगा फ्रॉम सेंसरी से एंड फॉरवर्ड करेगा, फॉरवर्ड टू मोटर, मोटर को बढ़ा देगा, समझ में आया, ठीक। मोटर को कैरी फॉरवर्ड कर देता है, ये रिले होता है। ये बस क्वेश्चन 5:15 बजे तक, ठीक है। थोड़ा सा एक और पढ़ा करके बस फिनिश कर रहे हैं। हमको दरअसल में बताना था एक्सॉन के टाइप, वो माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, कोई बात नहीं, आगे कर देंगे इसको। एक और समझ लीजिए, ये तो न्यूरॉन्स का प्रकार किसके आधार पर हो गया, ये सिग्नल लाने ले जाने। अब न्यूरॉन्स का एक टाइप और होता है कि कितने एक्सॉन कितने डेंड्राइट, इनकी संख्या के आधार पर, ये बुक में लिखा है, लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेंड्राइट एंड एक्सॉन का नंबर कितना, जानते हैं एक्सॉन हमेशा एक होता है, हाँ। नहीं, जैसे सपोर्टिंग सेल जो होती है उनमें डिवीजन होता है, लेकिन सपोर्टिंग कोई भी सेल बॉडी की होती है, ठीक है। तो बॉडी की सेल जानते हैं जब एज बढ़ने लगती है तो जितनी सेल बनती हैं उससे कहीं ज्यादा सेल मरती हैं। छोटे बच्चों में, यंगस्टर में जितनी सेल बनती हैं उससे कम सेल मरती हैं। तो हम लोग ग्रोथ की तरफ होते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं। बुढ़ापे में नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हैं, मरने वाली सेल ज्यादा हो रही है, बनने वाली कम। नर्व सेल में जानते हैं, नर्व सेल में डिवाइड होती नहीं है, सपोर्टिंग सेल डिवाइड करती है। अब सपोर्टिंग सेल कितना डिवाइड करेंगी बुढ़ापे में, इसलिए कहते हैं बुढ़ापे में बुद्धि वाला सिस्टम पहले भ्रष्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, न्यूरॉन्स डिवाइड करने नहीं है, सपोर्टिंग सेल को डिवाइड करना है। अब बुढ़ापे में वो भी कम डिवाइड करती हैं, इसीलिए ओल्ड एज में नर्वस सिस्टम जो है वीक होने लगता है, समझ रहे हैं ना। अब नंबर एक्सॉन हमेशा क्या होगा, एक होगा, ये बदलेगा डेंड्राइट, इसकी संख्या कम या ज्यादा। इसका पहला टाइप कौन सा है, मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स का मतलब क्या है, मल्टी का मतलब ढेर सारे डेंड्राइट है, एक्सॉन तो एक होता ही है। तो मैनी डेंड्राइट, मैनी का मतलब 1000 नहीं होगा, 6 से 8 ही होगा, ठीक है। और प्लस 1 एक्सॉन अगर एक है, डायग्राम बनाएंगे तो वही वाला डायग्राम जो अभी बनाया था। बॉडी में सबसे ज्यादा मिलने वाले न्यूरॉन कौन से हैं, यही वाले, ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन न्यूरॉन यही हमारी बॉडी में मिलते भी हैं, ठीक है।
मल्टीपोलर। दूसरा क्या है, बाईपोलर न्यूरॉन। बाईपोलर, बाई नाम से लग रहा है, बाई का मतलब क्या होना चाहिए, दो। दो का मतलब एक तो एक्सॉन होगा ही और एक क्या होगा, डेंड्राइट होगा। यहाँ पर 1 डेंड्राइट प्लस 1 एक्सॉन, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 1D 1A, पूरा लिख लीजिएगा। 1 डेंड्राइट है और 1 एक्सॉन है। डायग्राम बनेगा ऐसा, एक एक्सॉन बनाएंगे, एक डेंड्राइट देखिए, और यहाँ से एक ये एक्सॉन बना दिया, बन गया ये एक ही डेंड्राइट है। सेल बॉडी तो सब में रहेगा, सेल बॉडी नहीं है तो न्यूरॉन नहीं है फिर वो, लेकिन डेंड्राइट कितना है, एक है, एक्सॉन तो एक रहेगा ही। ये कहाँ मिलेगा, रेटिना ऑफ आई, आंख के रेटिना में मिलेगा, रेटिना ऑफ आई, ऑफ आई। आंख के रेटिना में बाईपोलर होते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, हाँ, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ द नोज, हाँ भी मिलता है। और तीसरा कौन सा है, यूनिपोलर। यूनि का मतलब एक है, अब एक क्या होगा, डेंड्राइट तो एक होता ही है, वो तो गायब नहीं होगा, सॉरी एक्सॉन तो गायब होना नहीं है। गायब कौन सा, एक का मतलब वो बात हो रहा है डेंड्राइट की, एक भी डेंड्राइट नहीं है, एक भी डेंड्राइट नहीं है, केवल और केवल एक ही चीज है, इसमें दो था, एक ये। अब यूनि में केवल यही रहेगा, ये गायब रहेगा, तो नो डेंड्राइट, नो डेंड्राइट और एक प्लस 1 एक्सॉन, एक्सॉन एक रहेगा, कोई डेंड्राइट नहीं है। डायग्राम कैसे बनेगा, ये देखिए, एकदम टकला वाला हिसाब किताब है ना, क्यों। और टकला वाला हिसाब किताब कहाँ मिलेगा, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, जब हम लोग अपनी एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं, जब यूट्रस लाइफ में होते हैं, तो यहाँ पर हमारे न्यूरॉन यही वाले होते हैं, बाद में कन्वर्ट होते हैं इसमें, ठीक है, हाँ, बाद में मल्टीपोलर में बदल जाएंगे। ये मिलेंगे इन अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन, अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन स्टेज में मिलते हैं, यूट्रस लाइफ में। ये 3 समझ में आया। एक और बता दें, 2 और होते हैं, 5 वैसे होते हैं, बुक में 4 लिखा है। चौथा कौन सा है, सीडो यूनिपोलर। सीडो यूनिपोलर, सीडो यूनिपोलर समझ रहे हैं, सीडो का मतलब फॉल्स, यूनिपोलर का मतलब यूनिपोलर, एक्चुअली है बाईपोलर, लेकिन दिखता कैसा है, यूनिपोलर। तो असत्य यूनिपोलर है, सत्य वाला नहीं है, वास्तविक यूनिपोलर नहीं है, ये फॉल्स वाला यूनिपोलर है, दिखता है केवल। तो यहाँ लिखेंगे, आगे लिखिएगा, उसमें सीडो यूनिपोलर में क्या है, ये एक्चुअली क्या होता है, बाईपोलर, बट लुक्स लाइक, लुक लाइक कैसा दिखता है, यूनिपोलर, जैसे नजर आता है कि ये यूनिपोलर वाला है कौन सा, बाईपोलर। डायग्राम बनाएंगे तो ये बनेगा, देखिए, ये इसमें एक्सॉन हो गया, ठीक है, सॉरी सेल बॉडी, सेल बॉडी में जो एक्सॉन होता है वो एक्सॉन कैसा हो जाएगा, ब्रांच्ड। ये देखिए, एक्सॉन में ब्रांचिंग हो गई, निकला एक एक्सॉन, ब्रांच्ड हो गया। ये वाला हिस्सा क्या कर रहा है, सिग्नल को ले रहा है, ये वाला हिस्सा बन गया डेंड्राइट, ये क्या बन गया, डेंड्राइट बन गया, और ये एक्सॉन टर्मिनल बन गया, एक्सॉन ये हो गया, इसको बोलते हैं एक्सॉन। ठीक, दोनों काम हो रहा है बाईपोलर ना, बाईपोलर में 2 ही तो होता है, एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन। तो जैसे ये दिखता तो बाईपोलर यूनिपोलर की तरीके से है, जैसे लगता है टकला सिर है ना, इसमें दिख रहा है ना पूरा एक ही, तो जिसमें एक ही एक्सॉन जब निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट नहीं नजर आते, इसमें डेंड्राइट नहीं नजर आ रहे, लेकिन डेंड्राइट का ये काम कर रहा है, ये बाईपोलर है वास्तविक रूप से देखा जाए, एक्सॉन केवल ब्रांच हो गया। ठीक, ये आपको कहाँ मिलेगा, डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, रट लीजिए इसको ऐसे ही, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में एक जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं, डॉर्सल रूट गैंग्लिया। ठीक है, तो लिखिएगा, एग्जाम्पल कहाँ है, इन डॉर्सल रूट गैंग्लिया, गैंग्लिया भी बता रहे हैं क्या होता है, ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। समझ लिए, स्पाइनल कॉर्ड में एक जगह है, कुछ एरिया है, उसको डॉर्सल रूट गैंग्लिया बोलते हैं। 4 बुक में दिया, एक लास्ट और देख लीजिए,
एपोलर, एपोलर न्यूरॉन। एपोलर न्यूरॉन का मतलब ना सिर है ना पैर है, कुछ नहीं है, पूरा एकदम गोल बॉडी है, एकदम गोल गोल है, सिर पैर कुछ नहीं है इनके, ना सिग्नल रिसीव करने वाला ना भेजने वाला, खुद ही सारा काम करना है। सेल है, ऐसी सेल कहाँ मिलती है आपको? ये नर्व सेल, सबसे सिंपल नर्व सेल यही है। ये आपको सिलेंट्रेटा में मिलेगी, हाइड्रा में, क्योंकि नर्वस सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हो रही है? वहीं से हो रही है, तो सबसे सिंपल मिलेगा। ये आपको इन हाइड्रा में नजर आएगा। और यहाँ पर लिखिएगा, एपोलर का मतलब नो एक्सॉन नो डेंड्राइट, कोई डेंड्राइट नहीं है, नो एक्सॉन, कुछ नहीं है। अब मैं कुछ क्वेश्चन करा दूं, ठीक है, देख लीजिए, 15 मिनट हैं। और उसके बाद हमको अगली बार बताना है माइलिन शीथ वाला, नॉन माइलिन शीथ, ठीक है। फिर अगला जो टॉपिक कल वाला है, पढ़ के आइएगा, सुन लीजिए, अभी बंद मत करिए। अगला कल जो पढ़ाया जाएगा उसको पढ़ के आएंगे, वो बहुत टिपिकल है, जनरेशन और कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स है। समझ में आ रहा है? हाँ, वो कहाँ से सोडियम पोटेशियम मूव किया, ये थोड़ा सा आप पढ़ के आएंगे इस चीज को तो समझ में आएगा। जल्दी से इसका क्वेश्चन देख लीजिए। मैं टॉपिक खोल दूंगा, उसी टॉपिक में आपको जो दिखेगा एक्चुअली क्या है, जो जो हट के रहेगा उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर माइलिन शीथ वाला रहेगा तो उसको छोड़ना पड़ेगा, टॉपिक वाला देखेंगे। देखिए, इसमें टॉपिक वाइज मिलेंगे। बताइए कहाँ से टॉपिक वाइज ओपन होगा? क्वेश्चन सेट में रिकमेंडेड है, कहीं कहीं दिखता है टॉपिक वाइज, आपको एक सेकंड बता रहे हैं, यहाँ नहीं दिखेगा। डिफिकल्टी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे लास्ट में, इसका लास्ट पेज जहाँ जाए, नहीं नहीं लास्ट पेज आने दीजिए, ये देखिए, इसमें कहीं नजर आता है आपको, कहीं पढ़िए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिखा होगा, पिछली बार देखा गया था ना। ये तो पूरा केमिस्ट्री ओपन हो गया जी, कोई बात नहीं है, यहाँ से नहीं मिल रहा है तो हाँ, नहीं नहीं टॉपिक वाइज वैसे नहीं आएगा, वैसे तो एक सेकंड अभी देख रहे हैं। सो ऑल बुक मार्क में क्या आएगा? ये भी नहीं है। क्वेश्चन टाइप, लास्ट टाइम मैंने खोला था, टॉपिक वाइज आया था, एक सेकंड रुक जाइए। वो तो एक्सक्लूडेड है। अच्छा, कोई एक टॉपिक में खोल दे रहा हूँ, ठीक है, रिकमेंडेड है, ये वाला कह रहे हैं, ये वाला, ये वाला, चलिए इसी को ओपन कर दे, तो हो सकता है इसमें टॉपिक वाइज दिख जाए भी। हाँ, टॉपिक वाइज आ गया। नर्वस सिस्टम है, साइनेप्स पे क्वेश्चन है, मिड ब्रेन है, यहाँ से आए, वही मैं कह रहा, कोई टॉपिक खोलना पड़ेगा तब आएगा। ये देखिए नर्वस सिस्टम पर, अब क्या कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? क्वेश्चन ही नहीं नजर आ रहा है इसमें, प्रॉब्लम यही नजर आती है सब में। आप देखते रहिए जो आपके लायक क्वेश्चन हो, ठीक है। ये जानते हैं रेस्टिव पोटेंशियल किसकी बात कर रहा है? नॉट इन नी जर्क इमोशंस। एक भी क्वेश्चन इसमें है जो अभी पढ़ाया नहीं गया है। अब मैं टॉपिक लिख देता हूँ ऊपर, आपका जो कह रहे हैं टॉपिक लिखे हैं, क्या लिखे बताइए? न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल।
कहाँ गया? टॉपिक वाइज लिखें, टॉपिक वाइज। चलो यहाँ से खोल दें, बाइजू वाला कोई भी खोलें, टॉपिक वाइज आ जाए तो ज़्यादा सही है, आंसर भी मिलेगा। इनमें सब में आंसर भी देते हैं। देखिए कोई बात नहीं, माइलिन शीट दिया है। ये क्वेश्चन देखिए माइलिन शीट का है, आया हुआ। दरअसल में ये जो क्वेश्चन दिया है इन्होंने सब लास्ट टाइम आए हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन या तो एक काम करूंगा मैं, हम आपको भेज देंगे, आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको उस टॉपिक का जो मैंने पढ़ाया क्वेश्चन भेज देंगे, क्योंकि देखिए पहला ही क्वेश्चन खुला माइलिन शीट। माइलिन शीट अभी मैंने बताया नहीं, आगे का टॉपिक है, समझ रहे हैं ना। गुड विजन ये आई वाले टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। ये मिसल क्रॉपर से न्यूरो रिसेप्टर्स, ये भी नहीं है, फोटो रिसेप्टर है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंटीरियर हॉर्न सेल हो गया, फोबिया हो गए, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन दिए हैं सब लोग। हाँ मैं डेली भेजूंगा, मैं डेली भेजूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चेक कर लें, थोड़ा सा हो सकता मिल जाए, ये रहिए देख ले रहे हैं, 1 मिनट। यार बहुत जल्दी भाग जाते हो तुम। कौन सा वाला कह रहे हैं? ये वाला अब अगली बार से खोज के रखे रहा करेंगे ना, वो टाइम वेस्ट होता खोजने में। अब तक हम एक टॉपिक खत्म कर दिए होते, है ना। अगली बार से हम खोज के रखे रहा करेंगे। इस टॉपिक क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, डायरेक्ट आपको दिखा देंगे उसका। ऐसा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन बीच बीच में जितने आपके बन सकते हो, जो क्वेश्चन नॉर्मल हैं, अब पढ़ाते समय हमने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब आपके और जो हैं वो आप देख सकते हैं, इसमें देखिएगा तो ऐसा कहीं नहीं आ रहा है, कहीं दिख रहा है कोई? उसी को चलने दीजिए, इसी पर आएगा। इस पर करें, सेल्फ स्टडी वाले पर, इस पर तो मिल जाएगा। इस पर आपका भी, मैं जनरल क्वेश्चन खोलूं तो आपके जो कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पढ़े हुए रहेंगे। यहाँ से देखिए क्वेश्चन सेट में आएंगे, सबसे बढ़िया यही है। 100 क्वेश्चन रिकमेंडेड वाले पर आ जाइए, अभी देखिए आपको कुछ पढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि इसने सीक्वेंस में लिखा है, सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में लगाए हैं, टॉपिक वाइज। पढ़िए, आपको स्टेटमेंट बताना है। अ मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द मसल फाइबर, ऐसा मोटर न्यूरॉन जो मसल फाइबर के साथ जुड़ा है, कनेक्टेड टू इट्स कंस्टिट्यूटेड मोटर यूनिट। उसको मोटर यूनिट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोला जाएगा। मोटर न्यूरॉन कहां से जुड़ा है? मसल के साथ, तो मोटर यूनिट हो गया। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज एसिटाइल कोलिन। तो जंक्शन से रिलीज होता है कि नहीं होता है? दो न्यूरॉन के बीच में जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, एक्चुअली वो बटन से रिलीज होता है। तो बटन में जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, उस मेम्ब्रेन के अंदर का जो पार्ट है वेसिकल, वहां से रिलीज हो रहा है। हालांकि इसको अभी आप थोड़ा सा किनारे करके चलिए, ठीक है, इस ऑप्शन को थोड़ा सा अभी साइड करके चलिए, क्योंकि वो जंक्शन की बात कर रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। हालांकि सही हो सकता है। मायोसिन हेड हैज, अभी कहां से उठा लिया मायोसिन हेड, ये सही है। मायोसिन हेड ने एटीपेज एक्टिविटी बताया था आपको। विच ऑफ द स्टेट आर ट्रू? आपका 100% 3 ट्रू है, फर्स्ट वाला ट्रू है, तो थर्ड और के साथ में फर्स्ट भी दिया है, थर्ड के साथ सेकंड भी दिया है, और थर्ड के साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया है, ठीक है। तो तीनों सही होना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादातर सही है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, सॉरी
एसिटाइलकोलिन कहाँ बनता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। रिलीज बनता नहीं है, रिलीज क्या रहा, रिलीज बोला इसने, ये रिलीज बोल रहा। तो जाहिर सी बात है, हमने मसल वाले चैप्टर में बताया था ना कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होगा, जैसे हमारी मसल्स हैं, ब्रेन से न्यूरॉन आया, जैसे ही मसल्स पर न्यूरॉन पहुंचेगा वो न्यूरॉन क्या करेंगे? वो एसिटाइलकोलिन रिलीज करा देंगे। वो सही है, तीनों सही है यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम हैज, ह्यूमन के नर्वस सिस्टम में क्या होता है? केवल सीएनएस है, केवल, ये तो आसान है, दोनों होता है, ठीक है। गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ, ये आगे का टॉपिक है, इसका आंसर क्या होगा? नोड्स ऑफ रेनवीर। इसका आंसर क्या है? नोड्स ऑफ रेनवीर। तो आगे बताएंगे इसको, इसमें नहीं है, नहीं जानते नहीं है, 15 मिनट लगता बताने में, तो हमारा ये क्वेश्चन नहीं हो पाता। वो मैं वही बताने जा रहा था, हमने कहा टॉपिक में पूरा खत्म कर लेता हूँ, 15 मिनट लगता है इस टॉपिक खत्म करने में, कोई बात नहीं है। न्यूरॉन्स कैन परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, न्यूरॉन्स क्या करते हैं? डिटेक्ट कराते हैं, रिसीव कराते हैं, ट्रांसमिट, तीनों काम ऊपर के हैं, है ना। गिविंग द न्यूट्रिशन टू द न्यूरोग्लियल सेल, नहीं, न्यूरोग्लिया तो सपोर्टिंग है, सपोर्टिंग सेल इनकी मदद करती है न्यूरॉन की, ये उसकी मदद नहीं करते हैं। पहला तीसरा। अब इसमें रुकिए, पूछा क्या है? कैन नॉट, तो कैन नॉट लास्ट वाला हो गया, नॉट पूछा है, ठीक। माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ होते हैं? दोनों जगह होते हैं, सीएनएस और पीएनएस दोनों जगह मिलते हैं। माइलिन शीथ वाले नर्व फाइबर दोनों सीएनएस में ज्यादा है, पीएनएस में कम है, ठीक है। लेकिन बोल रहा है क्रैनियल नर्व्स में है कि स्पाइनल में है कि दोनों में है? तो दोनों में है, क्रैनियल नर्व्स में भी मिलेंगे, और क्योंकि क्रैनियल और स्पाइनल नर्व पीएनएस का ही तो पार्ट है, हम जानते हैं पीएनएस में होता है माइलिनेटेड नर्व, ठीक है, दोनों में है। एक्सॉन कैन नॉट हैव, क्या नहीं होता है एक्सॉन में? साइनेप्टिकल नॉब होती है ना, बटन, उसके अंदर छोटा छोटा बैग बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? साइनेप्टिकल वेसिकल। ये है डिस्टल एंड इज ब्रांच, उसका नीचे वाला एंड ब्रांच होता है, ये भी सही है। पूछा कौन सा नहीं होता है? साइनेप्टिकल वेसिकल हैव केमिकल, उसके अंदर केमिकल एसीएच, वो भी सही है। नेसल ग्रैनुल, यही नहीं होता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग नेट एसोसिएटेड विद द एएनएस, कौन सा एएनएस का पार्ट नहीं है? सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक है, सोमैटिक नहीं है। और सोमैटिक स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़ा है ना, ऑटोनोमस के साथ नहीं जुड़ा ना वो, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ब्रेन, हाइड्रा में ब्रेन नहीं होता। इंसेक्ट में ब्रेन है, बहुत छोटा सा ब्रेन होता है इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। अर्थवर्म में ब्रेन है कि नहीं है ब्रेन अर्थवर्म में, ठीक है, हाँ। सीएनएस इज नॉट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सा नहीं है? ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है। सीएनएस में क्या नहीं होता? ये होता है, ये है साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, ये भी सही है कि नहीं सही है? बताइए, थर्ड वाला सही है कि नहीं सही है? 2 मिनट और रुकिए, ज्यादा देर नहीं, बताइए, ज्यादा टाइम मिलेंगे, बताइए। साइट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कंट्रोल, मतलब इंफॉर्मेशन, जो सूचनाएं आती हैं, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसकी प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेस समझ रहे हैं, समझता है उसको और उसको कंट्रोल करता है, ये भी सही है। टिश्यू नहीं है, नर्वस सिस्टम क्या है? वो नॉट टिश्यू और ऑर्गन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज नॉट टिश्यू या ऑर्गन, ये नहीं है, ठीक है। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर, बता दिया है, इसमें कर ले जाएंगे बस, ठीक है। ये अभी पूरा लंबा चलेगा, ये इसको मोबाइल में ओपन करके आपको देख सकते हैं और डायरेक्ट आंसर चेक करने के लिए उस पर रजिस्टर करना पड़ेगा आपको, रजिस्टर चाहिए, ठीक है, रजिस्टर कर लीजिएगा। और आंसर जब दबाएंगे ना, इसमें देखिए ऑप्शन जो भी आप क्लिक करेंगे, ये इस पर दिखाएगा, यहाँ नहीं दिखा रहा ना, उस पर दिखाएगा राइट है कि रॉन्ग है, तो वहीं रजिस्टर के लिए बोलेगा, यहीं कहीं रजिस्टर, तो रजिस्टर कर लेंगे तो आंसर आपको दिखेगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए इसी पर किया करिए, प्रैक्टिस समझ में आ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं इस पर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जाइए। कल वाला पढ़ के आना सब लोग, बहुत टिपिकल टॉपिक है कल वाला, ठीक है, हाँ।
आज ये तो जल्दी छूट गई कि सवा हाँ वो आज नहीं 5 ही बजे छोड़ दिए, उनको लगा 2 से 5 है क्लास, 2:30 से 5:30।